सर ऐसा कुछ बताइएगा कि पढ़ाई करते करते बहुत सारे ऐसे होते हैं कि होमवर्क नहीं याद करके आए तो मारे 2 सट्टा 3 सट्टा, ऐसा भी किए थे कभी क्या? कभी कभी किए थे हाँ। पिटाई। जैसे होमवर्क पूरा नहीं हुआ तो पिटाई लगता था, कभी कभी उनको मुर्गा भी बनना पड़ता था। ये सब तो भाई जो दंडित है वो तो दंड होते ही थे नहीं होमवर्क होने के बाद। लेकिन पढ़ाई के क्रम के साथ साथ उनको ज़्यादा संगीत के ही क्षेत्र में उनको रुचियाँ थी। आशीष यादव मगही के सुपरस्टार आशीष यादव जी के टीचर हैं, जो कि यही क्लास से और यहीं से पढ़ के गए और अभी कहीं ना कहीं अपना इंडस्ट्री में नाम कर रहे हैं, बहुत सारे नाम रोशन कर रहे हैं। अभी अभी कहें तो बात कहें तो ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव से भी ऊपर सर्चिंग में नाम आ रहा है। तो जानते हैं सर से क्या बचपना के लाइफ क्या था और पहले पढ़ाई के लाइफ क्या था आशीष यादव जी का, जो कि आपने ट्रेंडिंग तक गाना सुनते हैं, बहुत सारे दुलार प्यार देते हैं। और उनके अभी हम बात करें तो ससुराल के आसपास कागेश्वर पड़ता है, उन्हीं के आसपास है गांव, 2 किलोमीटर दूर होगा यहाँ से। सर से जानकारी लेते हैं। वेलकम टू इंडियन सर, कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं। बताइएगा कि आशीष यादव आप ही के वजह से यहाँ से पढ़ के गए हैं, कैसे मतलब पढ़ाई उड़ाई उनका था? पढ़ाई बहुत अच्छा था उनका। हाँ, तो मतलब कोई ऐसा चीज़ बताइएगा सर जो कि याद नहीं करना या फिर टीचर लड़ाई करना स्टूडेंट में, ये सब कुछ उनका बताइएगा। होमवर्क वगैरह याद करता था, लड़ाई नहीं करता था, शांत स्वभाव का लड़का था। अच्छा, सिंगर के फील्ड में आखिर वो क्यों चले गए सर? गाना बजाना गुनगुनाना उनका पहले से भी आदत था। हाँ। एक बचपन से ही क्लास में भी बैठ के वो पढ़ाई करता था तो हम इधर बता रहे हैं तो गुनगुनाने लगता था, और बेंच भी वो बजाने लगता था अपना ढोलक के माध्यम से। अच्छा। और वो काम करने लगता था, गुनगुनाने लगता था वो। अच्छा, आप कभी सोचे थे कि यहाँ के स्टूडेंट हमारे के यहाँ कि ट्रेंडिंग स्टार पूरा ऑल इंडिया में उनका नाम चलेगा, कभी सोचे थे सर? हम आशीष जी के बारे में पहले भी उनके बारे में बोल चुके थे। पहला ही गाना वो जैसे ही गाया था, उनका आवाज़ देखकर, आवाज़ सुनकर हम बोले थे कि जाओ बेटा, एक दिन तुम आगे चल करके तुम मेहनत करना, एक दिन चल करके तुम बहुत बड़ा गायकार बनोगे। अच्छा, आशीष यादव जी के गांव से एक ठो और सिंगर हैं प्रभाकर यादव जी की, वो भी यहीं पढ़े थे क्या? ना, वो पढ़े थे हमारे ही भैया पास झाझा में। अच्छा, झाझा में। मेरा एक कोचिंग और है वहाँ झाझा में। हाँ। वो भैया के पास पढ़े थे, लेकिन आशीष जो है सो यहीं आके क्लास किया था। अच्छा, बताइएगा कि आशीष यादव जी के पहले का परिस्थिति बहुत गरीबी था, कहीं ना कहीं बोलते थे आशीष जी भी, अभी इंटरव्यू में लेते हैं तो बोलते हैं कि बहुत दिक्कत था, पैसा नहीं जुड़ता था, क्या कुछ बोलिएगा उनके बारे में? पैसा वगैरह देखिए, उनके भी पिताजी जो थे वो पेशे से कहा जाए तो प्राइवेट ट्यूटर थे। और पढ़ाई के ट्यूशन फी जो यहाँ हमारे यहाँ होता था, बिल्कुल। 1 महीना 2 महीना मैंने हो जाने के बावजूद भी उनके पिताजी ट्यूशन फी वो दे देते थे, उसमें रुकावट वो नहीं करते थे। और एक आशीष ही नहीं बल्कि रुपेश यादव भी यहीं पढ़ाई, उसका भाई भी यहीं किया था। अच्छा, रुपेश भी यहीं पढ़ाई किया है ना, जो कि आशीष यादव जी के भाई हैं। अच्छा, क्या कुछ बोलिएगा, कहीं ना कहीं आशीष यादव इतना बड़ा अभी मगी के स्टार बन गए हैं और आपके यहाँ से एक क्लास से पढ़ के गए हैं, क्या अभी मिलते हैं वो? हाँ, मिलते हैं। बात उत होते हैं हाँ, कि नहीं? बातचीत भी होती है। पहले और अभी में क्या कुछ फर्क हो गया है? उनमें कोई फ़र्क नहीं हमारे प्रति। हाँ। जो पहले था अभी भी वही है, जैसे पहले वो रिस्पॉन्स देते थे, अभी भी उसी प्रकार का वो रिस्पॉन्स दे रहे हैं। यही तो होना चाहिए, क्योंकि बड़े हो गए भले, लेकिन वही प्यार और वही दुलार है। और कहीं ना कहीं ये हमारे मगी सुपरस्टार के लिए खुशी की बात है। अच्छा सर, ऐसा कुछ बताइएगा कि पढ़ाई करते करते बहुत सारे ऐसे होते हैं कि होमवर्क नहीं याद करके आए तो मारे 2 सट्टा 3 सट्टा, ऐसा भी किए थे कभी क्या? कभी कभी किए थे पिटाई। जैसे होमवर्क पूरा नहीं हुआ तो पिटाई लगता था, कभी कभी उनको मुर्गा भी बनना पड़ता था। ये सब तो भाई जो दंडित है वो तो दंड होते ही थे नहीं होमवर्क होने के बाद। लेकिन पढ़ाई के क्रम के साथ साथ उनको ज़्यादा संगीत के ही क्षेत्र में उनको रुचियाँ थी। और उस रुचिया में भी उनको जब हम बराबर उनको आग्रह करते थे, हम बताए आपको अभी पहले भी थोड़े देर पहले कि बताने के क्रम में हम उधर टास्क बता रहे हैं और पीछे पीछे वो बेंच पर अपना वो बजा करके म्यूजिक वो शुरुआत हो जाते थे गाने के लिए। तो आपको हमने पहले भी जब आप इंटरव्यू लिए थे तो उसमें भी आपको हमने पहले भी बताया था कि वो झाझा चला गया था गाना गाने के लिए हमसे बगैर पूछ के। अच्छा। और उसके बाद जब उधर से वो आया तो हम उसको पूछे तो कुछ नहीं बोला, उसको हम पिटाई कर दिए। पिटाई करने के बाद जब वह क्लास में बैठा तो लगभग 1.5 घंटा क्लास हो गया था साइंस और मैथ का। उसके बाद जो है सो आ गया फिर संस्कृत की बारी, तो वो बोलता है कि बोल सर हमको थोड़ा सा आप अपना मोबाइल दीजिएगा। तो हम बोले मोबाइल लेकर तुम क्या करेगा, अभी तो तुमको पिटवे किए यार, फिर अभी तुमको पिटाई लेना है क्या? तो वही बोला कि बोल सर आप थोड़ा सा गुस्सा जाते हैं ज़्यादा, हमको मोबाइल दीजिए ना सर, तब बताएंगे हम कहाँ गए थे। तो उसको जब हम फ़ोन दिए तो उस सर से मारा था
सोना फिल्म स्टूडियो करके झाझा में पहला गाना वो वहीं से गाया था। अच्छा। उसके बाद में जो है सो गाना गाने के बाद वो जो गाया था हमको सर्च मार करके वो सुनाया। सुनाने के बाद बोला कि सर कैसा है, तो हम बोले कि गाना बहुत अच्छा है, तुम्हारा आवाज़ बहुत अच्छा है। खास करके हम और मेरी पत्नी दोनों सुने, बोले कि नहीं अच्छा आवाज़ में है। उसके बाद हम बोल दिए उसको उसी समय कि तुम जाओ मेहनत करो बेटा, और एक दिन चल करके मेरा आशीर्वाद है तुम बहुत बड़ा गायकार बनोगे। अच्छा। लेकिन इतना करने के साथ हम अभी खुश नहीं हैं। हाँ। खुश हम तब होंगे, उसको हम बोले थे और हमारे पिताजी भी बोले कि तुम यानी कि ऐसा करो, यानी कि फिल्म वाला हीरो वाला काम करके दिखाओ, तब खुशी होगा। और खुशी तब होगा जब फिल्म के दुनिया में आ जाएंगे हाँ, हमारे आशीष जी। जब फिल्म बना करके हमको दिखा देंगे तो और हमको ज़्यादा खुशी होगी। लेकिन वो जो जिस समय वो मैंने कर रहे थे वो गाना वाला कार्यक्रम में जो वो गा करके हमारे पास सुनाए थे, हम उसको आशीर्वाद दे दिए कि जाओ तुम बहुत बड़ा गायकार बनोगे और आगे चल करके खेसारी और पवन को भी पीछे छोड़ दोगे। ये बात हम उनको बोले थे और उनके पिताजी को भी बोले थे। हमारे पास उनके पिताजी बोले थे कि मास्टर साहब एक प्राइवेट ट्यूटर का बेटा यदि इस तरह का बात मैंने गाना वगैरह गावे तो अच्छा लगता है आपको। हम बोले यदि प्राइवेट ट्यूटर का ही बेटा यदि खेसारी और पवन को पीछे छोड़ देता आपको कैसा लगता है? हाँ, बिल्कुल। तो वो हमको बोले कि आपको अनुभव लगता है मास्टर साहब ऐसा? हम बोले हमको बिल्कुल लगता है और वो आगे चल करके ऐसा काम कर सकता है। तो वो बोले ठीक है जाने दीजिए, काम करने दीजिए। अच्छा, उनका पिताजी के क्या पढ़ाई के क्षेत्र में लेके जाना था या फिर सिंगिंग के क्षेत्र में पसंद करता था उनको? पहले तो वो पढ़ाई के ही क्षेत्र में चाह रहे थे कि न मेरा बेटा कुछ पढ़ लिख करके जॉब ले, उसी में काम करे, लेकिन इसका रुचि उसमें नहीं था। अच्छा, आशीष जी को हम ये देखते थे कि सर बाल उल बड़ा रखना, ये सब लफुआ का टाइप के थोड़ा सा करना है, क्या ये सच्चाई था क्या? देखिए बाल तो वो पहले से भी रखता था। हाँ। उसमें उनके पिताजी भी हमारे पास कॉल किए थे कि बल सर देखिए ऐसा ऐसा बात है, बाल वो बड़ा रखता है, सो मैंने उसको बाल कटिंग करवा दीजिए। तो हम बोले कि अच्छा भाई ठीक है, चलिए तो ये बाल कटिंग करवा लेगा। उसके लिए हम इसको डांट वगैरह सब मैंने किए थे इसको। तो घर गया था, बाल कटिंग करके नहीं आया था। हम इसको बोले कि अरे बाल क्यों नहीं कटिंग करवाया? तो बोल सर नहीं करवा पाए, भूल गए। तब फिर इसको हम बैठा करके छुट्टी दिए और बाइक पर अपना बैठा करके बगल में इसी जगह गम्हरिया है, वहाँ ले जा करके विजय जी का सैलून में इनका बाल को हमने कटवा दिया और बिल्कुल छोटा छोटा कर दिया। अभी जितना बड़ा बड़ा था उतना, अभी जितना बड़ा बड़ा रखता है उतने बड़ा पहले भी था। और उसके बाद में जो है सो उसको जब बिल्कुल एकदम छोटा करवा दिए तो बिल्कुल नाई पर वो दुखित हो गया और उस पर बिगड़ भी गया। ताकि हम बाहर में चल गए थे, कोई गार्जियन हमसे भेंट मुलाकात करने लगे, उस पर ही बिगड़ भी गए। फिर इनको बैठा करके वापस लाए हम अपना घर के पास, उसके बाद इसको वापस छोड़ दिए। बाल ही पहले भी बड़ा रखता था लेकिन कोचिंग में हम इसको छोटा करवा देते थे। तो ये हैं आशीष जी का संघर्ष, और आशीष जी भाई ट्रेंडिंग स्टार हैं और सर का भी बहुत सारे देन है। अच्छा सर, ये हमें बताइएगा कि वो ज़्यादातर कौन सा विषय में उसका लक्ष्य रहता था पढ़ाई में, कि तेज होना इस विषय में, इसमें कमजोर हो जाना, बताइएगा थोड़ा। मैथ उनका प्रॉब्लम था लेकिन मैथ में ही वो ज़्यादा ध्यान देते थे। हाँ, मैथ। हाँ, और मैथ का त्रिकोणमिति में वो ज़्यादा तो नहीं फंस जाते थे। अच्छा, इंग्लिश वगैरह कैसा था? क्योंकि टाइपिंग उपिंग कभी करते हैं हम लोग से तो शॉर्ट में बहुत सारे लिखते हैं। हाँ, शॉर्ट में लिखते होंगे, इंग्लिश थोड़ा उनका वीक था। हाँ। हाँ, बाकी बात मैथ वगैरह सब सही था। उनका भाई का भी किस तरह रिस्पॉन्स है? भाई का भी ठीक है, भाई भी जहाँ भी, दोनों भाई में इज्जत प्रतिष्ठा, बोलना, शिष्टाचार में काफ़ी वो लोगों में एकदम बढ़िया है। जो कि मैंने जैसे पहले था अभी भी वैसे है, ये नहीं उनके अंदर बदलाव नहीं है। अच्छा, आशीष भैया के जो वाइफ है यहाँ की शिवानी जी जो है, वो भी आप ही के यहाँ से पढ़ी है? हाँ, वो भी हमारे पास ही पढ़ी थी। तो और उनका कैसा था व्यवस्था? उनका मतलब क्या रुचि था पढ़ने के लिए, डॉक्टर बनना या फिर क्या चीज़ में जाना? वो तो बोली थी कि हम MBBS का तैयारी करेंगे। और बड़ी मतलब लक्ष्य, इधर फिर हो गया शादी, तो फिर शादी हो गया अपना, फिर इधर जीवन यापन करने लगी। तो कहीं ना कहीं आशीष यादव जो अभी देखते हैं ट्रेंडिंग स्टार, और सर के यहाँ से पढ़ाई किए थे, और सर के यहाँ से बताइएगा कि वो 2 किलोमीटर दूर से आपका घर, उनका घर कितना दूरी होगा सर? यहाँ मेरा घर और आशीष का घर के बीच की दूरी लगभग 2 किलोमीटर। ज्यादातर वो कैसे आते थे, साइकिल से या फिर? साइकिल से तो वो आते ही नहीं थे, पैदल ही आते थे। पैदल? नदी? पैदल ही, नदी से पार होकर के वो पैदल ही आते थे। और पहले मतलब कि कैसा रहते थे? होगा ना कि हम भी पढ़ाई किए सर बचपन में, तो भाई शर्ट टट फटल उटल है, मैली तैली लगा है, इसी तरह? नहीं, वो साफ सुथरा रहते थे, टीचर का बेटा थे तो साफ सुथरा ही आएंगे ना। हाँ, हाँ, साफ सुथरा। टेस्ट वगैरह में कैसा मार्क्स लाना? टेस्ट में लगभग मैंने 80% नंबर वो लाता था। हाँ, कोचिंग में सबसे अगर बात करें तो कैसा
कोचिंग में आशीष से बढ़ के शिवानी ही थी। हाँ शिवानी, हम्म, यानी उनसे तेज थी शिवानी। हाँ तो चलिए वो तो हम लोग देखे थे कि मैंने एक सिंगर में वो अपना स्थान हासिल कर लिए, तो शिवानी के पापा लोग सोचे कि हम लोग सोचे कि न यदि हम लोग का कास्ट में है ही और शादी हो जाए तो क्या दिक्कत है, बिल्कुल कहीं तो करना है शादी। और जब देखे कि वो ट्रेंडिंग में चल गए तो हम लोग सोचे सब लोग कि रिश्ता हो जाए तो बहुत खुशी की बात है। अच्छा, पहले कहीं ना कहीं गाना बजा, उसके बाद फॉर्चूनर लिया, फिर स्कॉर्पियो ले लिया, क्या कुछ बोलिएगा, क्या कुछ शुभकामनाएं दीजिएगा? इससे बढ़ के भी जो 4 व्हीलर होगा उससे वो चलेगा, हाँ। फॉर्चूनर से भी बढ़ के बोलेगा। अच्छा, कभी आए हैं आपके पास मिलने के लिए? हाँ, आते हैं तो कई बार आए हैं, हाँ, कई बार आए हैं, मिले हैं और अभी मिलते मिलते रहेंगे। क्या कुछ मतलब बोलते हैं सर की, थोड़ा सा बताइएगा। कुछ नहीं, वही जो होता है, आशीर्वाद लिया, उसके बाद में अपना वल सर और बताइए और सब हाल समाचार सब पूछते हैं। उसके बाद में मैंने बताया आपको ना कि जैसे पहले वो इज्जत करते थे उनमें कोई बदलाव नहीं है, उतना बड़ा होने के साथ भी वो बदलाव नहीं हुआ है। अब तो आशीष यादव 2 भी आ गए हैं। बहुत अच्छी बात है, हम तो उनको गोद में भी लिए। हाँ हम बोले कि मम्मी पापा को पढ़ाए हैं, हाँ। अब तुमको भी पढ़ाएंगे, तुम भी बनो, है ना, स्टार का बेटा और बढ़ के स्टार बनो। बिल्कुल। हाँ, शिवानी का बर्थडे में उसका घर गए थे हम। चलिए, बहुत बढ़िया लगा। और क्या कुछ कहिएगा आखिरी में, हमारे साथ जुटे, दूसरा इंटरव्यू आए आपका, जो क्या कुछ बोलिएगा सर? अभी कैसा मतलब क्लास उलास चल रहा है, पहले जैसा और अभी के जैसा? बढ़िया है, क्लास बढ़िया है। हाँ हम्म। चलिए, बहुत बढ़िया लगा। बाकी क्या सोच रहे वीडियो के माध्यम से आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। और अभी हम आशीष यादव जो मगही सुपरस्टार अपने सुनते हैं गाना, भाई उन्हीं के ससुराल में थे और सर हमारे थे जो कि आशीष जी का सर थे। बाकी क्या सोच रहे वीडियो के माध्यम से कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहे इंडियन न्यूज़, मैं आपके साथ नीतीश कुमार, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्षेत्र के लिए। जय हिंद, जय भारत।